भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है, यह देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। 36 वर्षों के बाद भारत सरकार ने यह नई शिक्षा पद्धति के बारे में इसे लागू करने का प्रण लिया है। करीब 2 वर्षों तक 10 लाख लोगों से इंटरैक्ट करके इसे लागू करने का फैसला किया गया है। इस नई शिक्षा योजना के द्वारा रोजगारोन्मुख स्थिति पैदा होगी एवं ट्रेडिशनल जो पहले पढ़ने या शिक्षा के संदर्भ में जो था, स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्चतर शिक्षा तक और माध्यमिक स्तर तक आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है। आने वाले समय में इसके बारे में यह देखना होगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है। मैं कोई शिक्षा समीक्षक या महान शिक्षाविद नहीं, साधारण एक शिक्षक हूँ। न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से जो नई शिक्षा नीति के बारे में हम पढ़े, निश्चित वह बहुत अच्छी है, रोजगारोन्मुख है, बुनियादी शिक्षा पर बल है, यादाश्त पर कम और मन से ज़्यादा काम करने का, यहाँ बोलने की स्थिति, बोलने की गुंजाइश इस शिक्षा नीति में कम है, काम करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस पर तो हम भरोसा निश्चित रखेंगे, मगर याद रखना है कि कागज़ कलम में बात तो बहुत अच्छी आती है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर यदि मजबूत नहीं हो, धरातल में यदि उसको सही रूप से प्रतिस्थापित नहीं किया जाए, तो वो कागज़ कलम में जो नीति आई, हम लोगों के बीच जो प्रसारित हुआ, वो हम लोगों के बीच ही धरा रह जाएगा। कुछ दिन के भीतर उसकी छवि लोगों के मन से मिट जाएगी। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बनाया जाए, धरातल उसके लिए मजबूत किया जाए और हम सबके एकजुट प्रयास से ही यह शिक्षा नीति सफल होगी, जो बहुत आशा का किरण लेकर के हम लोगों के बीच में आया है। सादर नमस्कार के साथ धन्यवाद। अभी एक नीति आई है और इसके पहले भी जो है ना, कई बार शिक्षा नीति बनी। अभी यह कहना कि इससे बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा, जब तक यह प्रैक्टिस में नहीं आता है या अभिभावक को इससे रिलीफ मिलेगी। पहले अभी तो ये कैबिनेट से पास हुआ है, फिर पार्लियामेंट में जाएगा, एक्ट बनेगा, अभी और कितना संशोधन सुधार होगा। उसके बाद जो है फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जब यह कानूनी रूप लेगा तब यह आएगा सामने। इसके पहले भी समय समय पर शिक्षा नीति में परिवर्तन आते गया है। मूल रूप से मोटो ये है कि बच्चों को जॉब ओरिएंटेड शिक्षा दी जाए, लेकिन जैसे 10+2+3+2 कर करके पीजी तक जो है लोग जाते थे। अब इसमें क्या है कि वो 5+3+3+4 है ना, तब जाएगा इंटर। वो 10+2 का कवरेज करेगा। उसके बाद अगर कोई सिर्फ खाली डिग्री तक रहना चाहता है तो उसको 3 साल तक ही डिग्री में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर वह पीजी करेगा या रिसर्च करेगा तो उसको 4 साल वाला डिग्री का जो कोर्स है, 2 तरह का डिग्री कोर्स हो गया। एक 3 इयर्स डिग्री कोर्स हो गया, एक 4 इयर्स डिग्री कोर्स हो गया। 4 ईयर डिग्री कोर्स करेगा तो फिर 1 ही साल में वो पीजी करेगा। तो अब है क्या कि जब तक ये प्रैक्टिस में नहीं आता है तब तक इसकी जो रिलीवेंसी है या इसकी जो यूटिलिटी है, उस पर यह कहना कि बहुत तो अच्छी नीति आ गई, बहुत लोगों से संशोधन, अरे सुधार जब भी होता है तो लोगों से पूछताछ की जाती है। और इसके पहले भी जो सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसके सरकार में भी एक बार परिवर्तन आया था, संशोधन हुआ था। मोदी जी पॉजिटिव आदमी हैं और ये चाहते हैं कि थोड़ा जो है यहाँ के लोगों को, मतलब कि एक ऐसी शिक्षा मिले कि जो डिग्री लेने के बाद वो बेरोज़गार नहीं रहे, डिग्री के साथ साथ जो है ना हुनर भी वो सीखते जाए। बस
इस मामले में इस शिक्षा नीति जब प्रैक्टिस में आएगा, जब ये देखा जाएगा, तब भले कोई निष्कर्ष लिया जाएगा कि डिग्री और जो है उसका हुनर, छात्र का हुनर, दोनों को संयुक्त रूप से प्रस्फुटित किया गया कि नहीं किया गया, ये तो पहले प्रैक्टिस में आने के बाद ही होगा। लेकिन इन टोटो लोग जितना प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जिन लोगों से सुझाव लिया गया, सबों ने एक ही लाइन से सुझाव दिया कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन दिया जाए, बच्चे बेरोज़गार नहीं बैठें। अगर वो कामकाजी हो जाए, हर आदमी हिंदुस्तान का जब कामकाजी हो जाएगा तो देश बहुत आगे बढ़ जाएगा, तरक्की करेगा। तो यह जो है न, आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है नरेंद्र मोदी जी, उस आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा, पहले इसका नाम था मानव संसाधन विकास विभाग, अब इसका नाम कर दिया गया शिक्षा विभाग। तो शिक्षा कितना उपयोगी होगा, डीजीपी का 4% पहले इसमें भी शामिल था, अब 2% और इसमें बढ़ाया गया है, 6% किया गया है। तो अब ये 2% से कितना फ्रूटफुल होगा, लाभ मिलेगा, ये तो भविष्य बताएगा। मैं तो कोई व्यक्तिगत राय इस पर अभी नहीं व्यक्त करूंगा, अनलेस कि जब तक हम इसको प्रैक्टिस में नहीं देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति जो कैबिनेट से पास हुई है, क्या आपका क्या विचार है? मेरे विचार से यहाँ की शिक्षा नीति यह स्थायी हो, सबसे पहली बात तो यह है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रयोग अधिक होता है और कार्य कम होता है। तो इसको प्रयोग के रूप में नहीं लेकर कार्य के रूप में लिया जाए, तब यह शिक्षा नीति मुझे लगता है कि कारगर है और कई खूबियाँ हैं इसमें। यूँ तो कई लोगों ने इसकी खामियों पर भी बात की है, पर मैं समझती हूँ कि किसी भी चीज़ में, चाहे वह विकास की कोई धारा हो, थोड़ी सी उसमें कमी हो सकती है, होती है, पर यदि कमी कम है और लाभ अधिक है तो मेरी समझ से वह चीज़ सही है। हाँ, एक बात मैं फिर दोहराना चाहूँगी कि इसमें अस्थायित्व होना चाहिए, क्योंकि आज आज़ादी के बाद से इतना लंबा समय बीत जाने के पश्चात भी हमारे देश की शिक्षा नीति कोई आकार ग्रहण नहीं कर पाई है और बार बार बदलने के कारण ये सिर्फ प्रयोगात्मक होकर रह गई है, जिस कारण हम शिक्षा से जिस गुणवत्ता की आशा करते हैं वह हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है और विद्यार्थी भी बार बार बदलते हुए मानकों के कारण उस प्रकार प्रदर्शन नहीं कर पाते जैसी प्रतिभा हमारे देश के बच्चों में है। उनकी प्रतिभा का कोई ह्रास न हो, उसके साथ कोई खिलवाड़ न हो और नई शिक्षा नीति उनके लिए नई राहें लेकर आए, तो निश्चित रूप से यह शिक्षा नीति सराहनीय है, अनुकरणीय है और स्वागत के योग्य है। केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई नई शिक्षा नीति मील का पत्थर साबित आगे चलकर होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं और जब भी कोई शिक्षा नीति बनती है भारत में तो बहुत ही सोच समझ कर और राय मशविरा लेने के बाद बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस शिक्षा नीति से भी बच्चों को रोज़गार मिलेगा और डिजिटलाइजेशन शिक्षा प्राप्त होगा और रोज़गार की सुविधा मिलेगी और इनरोलमेंट का जो दर है उसमें भी वृद्धि होगी। और केंद्र सरकार की एक अच्छी पहल है कि अपने राजस्व का 6% वह शिक्षा मद में खर्च करने जा रही है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। धन्यवाद। भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति वास्तव में शिक्षा पर एक विशेष प्रयोग जो है वो किया गया है और मेरे अनुसार इस शिक्षा नीति में कई विशेषताएं हैं
जैसे स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जैसे चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें सबसे ख़ास बात जो है वो जीडीपी का 6% जो है शिक्षा में लगाया जाएगा और वास्तव में शिक्षा पर काफ़ी समय से जिन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया था उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। उचित पहल है और इस शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा पर जो विशेष जोर दिया गया है, जिससे लड़कों को रोज़गार मुहैया कराई जाएगी और इससे सब रोज़गार प्राप्त कर पाएंगे। ऐसी शिक्षा होगी जो